खुदावंद यसुम मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी प्रोफेसर पादरी अल्ताफ हज़मी साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म है। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी रवश है जी जी जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है और हमारे नौजवान बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ले रहे हैं। तबाही, बर्बादी, हलाकत और तनज़ली की तरफ बढ़ रहे हैं। पर सब नशा कोई भी हो, इसमें जहर होता है। जहर होता है जी, बिल्कुल। शराब में जहर होता है, अल्कोहल में जहर होता है, कुप्पी, पौंडा, इसमें बहुत ही जहरीला केमिकल होता है। जी जी जी। तो इसके अलावा हीरोइन में जहर होता है। अच्छा अच्छा। तो ये एक ऐसा मुज़र महलूल होता है जो हमारे हलक को डैमेज करता है और कैंसर का बायस बनता है। सही। और सिगरेट में भी निकोटीन जहर होता है, ये भी मुंह का कैंसर, हलक का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर का बायस बनती है। बीमारियों का गाढ़ा जी सारा। जी, तो पारी साहब, रोज़ों के अयाम बहुत ही मुकद्दस अयाम खुदा के फजल से चल रहे हैं जी जी। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने ये मुकद्दस अयाम हमें बख्शे हैं कि हम खुदा की गुर्बत में रोज़ा के तलक से अपने आप को आगे लेकर जाएं। जी जी। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। हम मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58वां बाब उसकी 4थी आयत मुबारक से देखेंगे। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। जी जी। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? जी। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए जी। और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। तो पारी साहब, आज हम हमारे नाजरीन के साथ आप रोज़ों के हवाला से क्या पैगाम शेयर करना चाहते हैं? साहब, आपका ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत याबी जो वो तंदुरुस्ती है। जी जी। लेकिन नशा एक ऐसी लानत है जो इस तंदुरुस्ती का, सेहत याबी का बेड़ा गर्क कर दुश्मन है जी। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। नाजरीन के पाक कलाम में से जब डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे तो मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा का कलाम हमें सिखा रहा था कि 6ठी आयत में लिखा है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। तो डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जी, इसका मतलब खुदा आज़ाद देखना चाहता है, अपने लोगों को आज़ाद करना चाहता है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका नशा है ये भी बजाते खुद एक जंजीर है, एक जंजीर है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक जुआ है, बंधन है, एक बंधन है जिसमें जो जब लोगों जकड़े हुए हैं खुदा आज़ाद करना चाहता है रोज़ा के हवाले, रोज़ा के जरिए से, बिल्कुल ऐसे। तो आप देखते हैं, चूंकि आप तो पेशेंट्स को डील करते हैं ऐसे तो कि ये एक ऐसी बुरी लानत है कि जब इसमें एक दफा बंदा फंस जाता है फिर उसको वापसी का रास्ता नहीं मिलता। सारे लोगों सारे काम छोड़ देता है लेकिन नशा नहीं लोगों से छूटता। बिल्कुल, ऐसे दलदल में वो आगे और ज्यादा दंसता चला जाता है। चर्च में बाज़ दफा लोग मुझे इस बात के लिए कहते हैं कि पारी साहब आप दुआ करें मेरे लिए कि मैं नशे को छोड़ सकूं। तो मैं चाहता हूं नाजरीन के खुदा की शुक्रगुजारी करें कि ये मुकद्दस अयाम जो खुदा ने बख्शे हैं, खुदावंद चाहता है कि इन मुकद्दस अयाम के जरिए से ये नशे की जंजीरें जो हैं, इसके जुए जो हैं, इसके बंधन जो हैं वो टूट जाएं। जी बिल्कुल ऐसे, वो टूट जाएं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जो लोग भी किसी भी इस तरह की
लानत का शिकार हैं। अक्सर मैं अक्सर चर्च में एक बात कहता हूँ कि जिस तरह से आप किसी सिपाही को देख लें, किसी फौजी को देख लें, एजुकेटर को देख लें, उसे 30 से 40 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और उसका मकसद ये होता है कि उसको उसका एक मामूल बना दिया जाए, रूटीन बना दी जाए, उसकी एक आदत बना दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये 40 दिन हमारे लिए भी इसी तरह से आते हैं कि हम जायज़ चीज़ों को भी खुदा के लिए छोड़ना सीख जाएं, और जो इस तरह की मुज़र सिद्ध चीज़ें हैं, नशा वगैरह, जब 40 दिन हम इनको छोड़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इजीली हम आसानी के साथ जो है ना वो इस नशे से जान छुड़ा सकते हैं। लिहाजा खुदा का कलाम कहता है कि इस जुए और बंधन को रोज़े के ज़रिए से तोड़ा जा सकता है। तो नाज़रीन, हो सकता है कि आप हंस रहे हो, कह रहे हो कि पानी साहब वो सिगरेट एक दिन नहीं छाड़ते थे, रोज़ा कितना रखेंगे। तो नाज़रीन, मैं हमेशा ना खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने हर मामले में हमारे बारे में लिखा है कि जिस कदर किसी ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर करने की ज़रूरत है। यानी इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि आपने 8 पैर का ही रोज़ा रखना है, आपने 2 दिन का, 3 दिन का। ये जो नशा करते हैं लोग, जाहिर सी बात है जब वो फिर सिगरेट नहीं करते, नशा नहीं लेते, तो उनकी तबीयत खराब होने का खदशा होता। आप चंद घंटे से शुरू कर लें। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप 6 घंटे से शुरू कर लें, 8 घंटे से शुरू कर लें, आस्ता आस्ता करके आप सुबह से शाम का रोज़ा रखना शुरू कर दें, खुदा तौफीक दे, जिस कदर खुदा आपको तौफीक दे। तो फिर आप आस्ता आस्ता यूज्ड टू हो जाएंगे, और फिर जब आप खुदा के साथ तल्लक लगा लेंगे, खुदा के साथ तल्लक पैदा कर लेंगे, और उस जाहिर सी बात है जब आप रोजे में होंगे फिर आप सिगरेट तो पिएंगे नहीं, नशा तो आप करेंगे नहीं। लामाल आप इबादत ज़्यादा करेंगे, दुआ ज़्यादा करेंगे, कलाम ज़्यादा पढ़ेंगे, प्रस्तुत ज़्यादा करेंगे, आपकी एक रूटीन बनती जाएगी और आप उस नशे की बजाय खुदा की तरफ आना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात नाज़रीन ये कहना चाहता हूँ कि उनके साथ वाले जो हैं वो भी उनके लिए रोज़ा रखें जी, ताकि उनके ये जुए और बंधन खुदा तोड़ दे, उनके ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को, इरादों को बदले। फिर डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि बेसिकली आपके साइकाइट्रिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड ही होती है कि मैं ये इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं तो मर जाऊंगा, ये वो। नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात है कि जब आप अपने जहन को रोज़े के ज़रिए से कलाम के नूर से, रोशनी से भरेंगे जी, जब खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ही ना करूं, तो जब आप अपने जहन को, अपनी रूह को, अपनी जान को कलाम से भरते जाएंगे, यीशु के खून को आप पिएंगे, उसके बदन को आप रात दिन खाएंगे, मेरे अज़ीज़ों, अपने होंठों को खुदावंद की परस्तिश के लिए पाक करना शुरू कर देंगे। जैसा कलाम में लिखा है, बुजुर्ग यशायाह नबी फरमाते हैं कि कलाम फरमाता है, कोई कहता है कि मेरे होंठ तो नापाक है, निजस लब लोगों में बसता हूँ। तो जो नशा करता है उसके होंठ भी तो नापाक ही है, नजस ही है। तो जब आप खुदावंद के हुजूर आएंगे, मज़बा से जब रूहुल कुदस की आग आपकी जिंदगी में ठहर जाएगी रोजे के वसीले से, खुदावंद आपके होंठों को भी पाक कर देंगे, आपके वो निजस लब जो हैं वो भी साफ हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे, और आप इस जुए से, बंधन से, जंजीर से टूट जाएंगे और आप रिस्टोर हो जाएंगे खुदावंद के हुजूर, और आपकी जिंदगियों से खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। खुदावंद से दुआ इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। जी बार साहब, बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात आपने कही है कि आपके जुए और बंधन खुदा के कलाम के जरिए से टूटेंगे। बुजुर्ग दाऊद भी कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, हाँ जी, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब हमारे नौजवान जो लोग नशा करते हैं वो खुदा के कलाम के साथ दिल लगाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि इसलिए उसने मेरे साथ दिल लगाया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो जब खुदा के कलाम से दिल लगाए तो खुदा का कलाम, खुदा अपनी कुदरत के वसीला से जरूर नशे से उसको छुड़ा देगा, आजाद भी कराएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारे नौजवान खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर अमल पैरा हों। क्योंकि डॉक्टर साहब, मैंने बात दरमियान में की थी, स्टेट ऑफ माइंड, आपको डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपके जहन में रात दिन वो स्मोकिंग का ही तस्वर है, पीने के पिलाने का ही तस्वर है, तो आप वही करें। और मैं समझता हूँ कि नशा उनको खुदा के कलाम का होना चाहिए, खुदा के घर में आने का होना चाहिए। अगर मैं खुदा के घर में नहीं गया ना तो मेरा इसके बगैर गुजारा। ऐसा बार बड़ी खूबसूरत बात की है, और इस बात ने मुझे बड़ा हमेशा इंस्पायर किया बाइबल मुकद्दस में कि बुजुर्ग हन्ना दुआ करने गई हैं, कहा इनको लगा कि इसने नशा किया। वो नशा, क्या बात, वो खुदा की हुजूरी में इतना मगन होगी, तो ऐसे ही हमें ऐसा नशा होना चाहिए जो खुदा के कलाम के साथ, खुदा की हुजूरी के साथ। शागिर्दों को भी आपको पता, जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो लोग यही कहते थे कि ये ताज़ा मैके नशे में है। तो आप इस तरफ आ जाएं, उस मैके का हमें नशा करना चाहिए जो खुदा के कलाम से, जो सारे आपके जुए तोड़ देगा। जी बिल्कुल, बंधन तोड़ देगा। तो पर सब हम आपके मशकूर व ममनून हैं, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया है। मेरा ईमान है कि ज़रूर आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बबरकत होंगी। तो पर सब हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम
नशा हलाकत ईमान रहाई का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।